हाय गाइस। तो यार इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंसिस्टेंट हैशिंग काम कैसे करता है। ठीक है। और और भी काफ़ी चीज़ें जानेंगे कंसिस्टेंट हैशिंग के बारे में। ठीक है। तो यार पहले मैं एक बार आपको रिकैप करा दूं कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था। आप याद करो, हमने अपने एम्प्लॉई टेबल के डेटा को स्टोर किया था डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स में। ठीक है। और की वैल्यू मानी थी ईमेल आईडी को, और की हैश फंक्शन में डाल के हैश वैल्यू निकाला था, और उसका मॉड्यूलर लिया था हैश वैल्यू का विथ नंबर ऑफ़ सर्वर्स। नंबर ऑफ़ सर्वर्स कितने हैं यहाँ पर? 3 थे। ठीक है। तो हैश मॉड्यूलर लेके जो भी वैल्यू आ रही थी वो मेरा उस सर्वर में इस की के करस्पॉन्डिंग डेटा स्टोर था। बट प्रॉब्लम याद है क्या आई थी कि मान लेते कोई सर्वर क्रैश कर गया, फॉर एग्जांपल सर्वर 3 यहाँ क्रैश कर गया था, तो सारे देख रहे हो इंडेक्सिंग हमें चेंज करनी पड़ी थी, कि सारे कीज़ की इंडेक्सिंग चेंज करनी पड़ी थी, हमें रीहैशिंग करनी पड़ी थी, राइट। तो हमें सारे रीहैशिंग करनी पड़ी। तो ये रीहैशिंग जो करना पड़ा ना, ऑलमोस्ट सभी को रीहैश करना पड़ा था। ये देखो S2 पहले S3 में था, अब S2 पे आ गया। ठीक है। सारे चेंज हो गए थे। तो इस सब को चेंज करना इज़ अ वेरी कम्बरसम टास्क। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंसिस्टेंट हैशिंग हेल्प कर सकता है हमारी। तो मैंने अभी क्या आपको बताया कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि रीहैशिंग करना पड़ा था, राइट, आफ्टर वन सर्वर फेलियर, जो कि काफ़ी पेनफुल था। ठीक है। तो कंसिस्टेंट हैशिंग कम्स टू रेस्क्यू इन दिस सिनारियो। ठीक है। तो यार देखो, कंसिस्टेंट हैशिंग की कुछ कुछ ख़ास बात क्या है जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला, कि वो नंबर ऑफ़ सर्वर्स पे डिपेंड नहीं करता है। इससे पहले याद करो, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि नंबर ऑफ़ सर्वर्स से ही लेते थे मॉड्यूलो, है ना। तो नंबर ऑफ़ सर्वर्स पर डिपेंड करता था। ये कंसिस्टेंट हैशिंग इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ़ सर्वर्स, इसको फ़र्क नहीं पड़ता इसका जो डिज़ाइन है। ठीक है। मैं आगे बताऊँगा कि कैसे ये काम करता है। ठीक है। और ये हैश फंक्शन यूज़ करता है। ठीक है। और ये हैश फंक्शन यूज़ करके हैश करता है पहले सर्वर्स को, फिर हैश करता है कीज़ को एक रिंग में। ठीक है। वही मैंने यहाँ लिखा है, ध्यान से। अभी मैं डायग्राम से और अच्छे से क्लियर बता पाऊँगा आपको। ठीक है। ये सर्वर्स को इसने हैश कर दिया, मैप कर दिया हैश रिंग में, और कीज़ को मैप कर दिया हैश रिंग में। ठीक है। उसके बाद एक पर्टिकुलर की के को हम लोकेट करते हैं उस सर्वर पे। ठीक है। लोकेट कर दिया उस रिंग में। ठीक है। यूजिंग हैश फंक्शन। और जहाँ पर भी वो की मिली आपको रिंग में, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाओ अंटिल यू फाइंड अ सर्वर। ठीक है। तो जो उस की के करस्पॉन्डिंग डेटा होगा ना, वो उसी सर्वर में स्टोर्ड होगा। ठीक है। सब ऊपर से गया होगा, समझ में नहीं आया होगा ज़्यादा। अभी मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम से। ठीक है। मैं ये बोल रहा था, उसको उस डेटा को मैंने इस सर्कल में स्टोर करके दिखाया आपको। ठीक है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये S1 S2 S3 मेरा सर्वर है। ठीक है। इसको मैं एडिट कर लेता हूँ ताकि कुछ कुछ लिख सकूँ इसमें। ठीक है। तो ये S1 S2 S3 मेरा सर्वर है, ये सब। ठीक है। और ये मेरे कीज़ हैं, याद है। ये सब, इनको मैंने ईमेल आईडी को कीज़ माना था। और हमने सर्वर को हैश कर लिया। ठीक है। और हमने सर्वर को मैप कर लिया, और हमने की के हैश वैल्यू निकाल के कीज़ को भी मैप कर लिया। देखो, ये सारे कीज़ को हमने मैप कर लिया सर्कल में, कि सर्कल में कहाँ पर कौन सी मैप स्टोर्ड है, की स्टोर्ड है। ठीक है। तो bob@example.com और mark@example.com, ये दोनों जो है वो S2 में स्टोर्ड है, S2 वाले सर्वर पे। ठीक है। adam@example.com और smith@example.com क्लॉकवाइज जाते हैं कीज़ के। क्लॉकवाइज गए, पहला सर्वर S3 मिला, तो ये दोनों S3 में स्टोर्ड है। alex@example.com ये मेरा की है, और john@example.com। ठीक है। दोनों की के क्लॉकवाइज जाना है, हमें क्लॉकवाइज गए। मुझे पहला सर्वर कौन सा मिला? S1। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों डेटा S1 में स्टोर्ड है। ठीक है। तो ये है हमारा कंसिस्टेंट हैशिंग का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। इससे फ़ायदा क्या है, कैसे काम करता है, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ देखो, मैंने क्या कहा कि मैंने मैप किया सर्वर को रिंग में, कीज़ को भी रिंग में मैप कर दिया, और मुझे किसी की के करस्पॉन्डिंग डेटा चाहिए, तो मैंने उस की को पहले तो लोकेट किया अपने रिंग में। ठीक है। उसके बाद क्लॉकवाइज गया अंटिल यू फाइंड अ सर्वर। ठीक है। और उसी सर्वर में मेरे उस करस्पॉन्डिंग की के करस्पॉन्डिंग डेटा स्टोर्ड होगा।
ठीक है। और जो हैश फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, मान के चलते हैं कि उसकी वैल्यू x0 से लेकर xn तक है, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा है x0 x1 x2 x3, ठीक है, xn। तो लास्ट की जो एंट्री है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं फर्स्ट एंट्री से, ताकि एक सर्कल जैसा बन जाए। मतलब ऑब्वियस ना, कोड में तो डेटा स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे ही स्टोर होता होगा, वो तो डायग्राम से हम इसको ऐसा दिखाते हैं, सर्कल ऐसे, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, ठीक है। तो ये मेरा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कंसिस्टेंट हैशिंग का, ठीक है। तो कंसिस्टेंट हैशिंग में पहले मैंने क्या बोला है कि पहले मैं सर्वर को हैश करा, मैप करा, ठीक है, फिर कीज़ को मैप करा रिंग में, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर कोई सर्वर मान लो अचानक से ऐड किया हमने, या फिर कोई सर्वर मान लो रिमूव हो गया या क्रैश हो गया, तब कैसे बिहेव करता है। देखते हैं हाउ इट हेल्प्स टू अवॉइड द रीहैशिंग वाला प्रॉब्लम जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक है। तो डायग्राम से देखते हैं यार, ठीक है। एक मैंने फ्रेश एक और एग्जांपल ले रखा है, इसको एडिट करेंगे और देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एडिंग अ सर्वर। मान लेते हैं एक सर्वर ऐड कर रहे हैं, एडिंग अ न्यू सर्वर, तो कैसे इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कैसे इम्पैक्ट कर रहा है यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलते हैं कि मैंने यहाँ पर एक सर्वर ऐड किया नया, ठीक है, इसका मान लेते हैं, इसका नाम है SX, ठीक है। अब देखो bob@example.com, mark@example.com, इन दोनों का क्लॉकवाइज जाओ, पहला सर्वर क्या मिला S2, तो मुझे रीहैशिंग की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब adam@example.com में आओ, इसके क्लॉकवाइज गए तो पहला सर्वर क्या मिला SX, इसका मतलब adam@example.com को SX में स्टोर करना पड़ेगा। पहले ये कहाँ पर रहा होगा, S3 में रहा होगा, ठीक है। इसको कट करके हम ये वाला ये करेंगे, ये मैपिंग बना देंगे, ठीक है। बस एक हमने कनेक्शन को कट किया, एक हमने रीहैशिंग करी, बाकी देखो सबके सब करेक्ट है। smith@example.com को देखो, क्लॉकवाइज गए S3 में स्टोर है, करेक्ट। इन दोनों को भी देखो, क्लॉकवाइज गए S1 में स्टोर है, कोई इम्पैक्ट नहीं। बस हमें एक रीहैशिंग करनी पड़ी, ये वाली, देख रहे हो, कहीं पर कोई झमेला नहीं हुआ, बस एक की के लिए रीहैशिंग करी, इसके लिए, बाकी किसी भी की को रीहैशिंग नहीं करना पड़ा। कितना सही है, राइट। ये हमने एडिंग अ सर्वर का देख लिया कि सर्वर जब ऐड करेंगे तो कैसे इम्पैक्ट होता है, ठीक है। अब देखते हैं रिमूविंग अ सर्वर। मान लेते हैं कोई सर्वर क्रैश कर गया मेरा, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि मेरा S2 जो है क्रैश कर गया, ठीक है, S2 मेरा क्रैश कर गया। तो पहले ये देखो, कलर चेंज कर लेते हैं। पहले बॉब और मार्क ये दोनों कहाँ स्टोर हुए होंगे, पहले S2 में स्टोर्ड थे दोनों, क्योंकि क्लॉकवाइज जाने पे पहला सर्वर ये था, बट ये तो क्रैश हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग जो डेटा है उसको, नेक्स्ट सर्वर कौन सा है क्लॉकवाइज जाने पे, S3, तो मतलब बॉब और मार्क के करस्पॉन्डिंग जो डेटा है S3 में स्टोर करना पड़ेगा। तो हम ये नया कनेक्शन यहाँ बनाएंगे, इसके लिए और इसके लिए, ठीक है। और ये जो पुराना कनेक्शन था उसको हम कट कर देंगे। तो देखो सिर्फ दो की रीहैशिंग करनी पड़ी, बॉब की और मार्क की, बाकी देखो एकदम चंगे हैं। आदम, स्मिथ दोनों के क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो S3 मिल रहा है, जो कि S3 है, करेक्ट। एलेक्स एंड जॉन को तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा, दोनों यहाँ पर है S1 पे, ठीक है। तो हमें सिर्फ दो की रीहैशिंग करनी पड़ी अगर हमने एक सर्वर हमारा क्रैश कर गया तो। इससे पहले याद करो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, ऑलमोस्ट सारे कीज़ रीहैश करने पड़े थे, है ना। तो हम रीहैशिंग के प्रॉब्लम से बच गए कंसिस्टेंट हैशिंग की मदद से। तो ये था कंसिस्टेंट हैशिंग की, कंसिस्टेंट हैशिंग दिखता कैसे और काम कैसे करता है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे कंसिस्टेंट हैशिंग के बारे में, ठीक है। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।